पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तरफ से सिंथिया रिची के इल्जामात की तरदीद। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं सिंथिया रिची पाकिस्तानी सियासतदानों को बदनाम कर रही हैं। खवातीन का एहतराम करता हूँ, रहमान मलिक बोले। अमरीकी खातून के इल्जामात का मकसद साख को नुकसान पहुँचाना है। नवाज शरीफ की एक और तस्वीर सामने आ गई। लंदन की सड़कों पर हशाश बशाश वॉक करते दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ अपने बेटे के हमरा सड़कों पर घूमते नजर आए। चंद रोज कबल खानदान की कुछ खवातीन के हमरा एक जगह पर चाय पीने की तस्वीर भी सामने आई थी। नवाज शरीफ इलाज की गरज से लंदन गए थे। सस्ता पेट्रोल छठे रोज भी नायाब। निर्खों में कमी के बाद मुल्क के ज्यादातर शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान बरकरार। कराची, दादू, कंबर, तौंसर शरीफ समेत दीगर शहरों में पेट्रोल की किल्लत। महंगाई के सताए अवाम को लूटने के लिए आटा माफिया भी मैदान में आ गया। पंजाब के कई शहरों में निर्ख बढ़ा दिए गए। लाहौर, गुजरांवाला में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 200 रुपए तक इजाफा। गरीब शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। पावर लूम्स इंडस्ट्री की बहाली के लिए मालिकान ने बजट तजावीज हुकूमत के सामने रख दी। पावर लूम्स मालिकान की बिजली फी यूनिट 24 की बजाय 14 रुपए फराहम करने की तजवीज़, सेल्स टैक्स सिंगल डिजिट में लाने और शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का भी मुतालबा। पावर लूम्स मालिकान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का बराह रास्त फायदा इंडस्ट्री को फराहम किया जाए। एक्सपोर्ट की तरह लोकल इंडस्ट्री के लिए भी मराआती पैकेज लाया जाए। कोरोना के बायस माशी सरगर्मियों को ब्रेक लगी तो अवाम को रोजगार की परेशानी ने आन घेरा। शहरियों ने आने वाले बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। उधर मुआशी माहिरीन ने भी अपनी तजावीज़ पेश कर दी है। साबिक वजीर खजाना पंजाब आयशा गौस पाशा का कहना है मुआशी सरगर्मियों के लिए पब्लिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना चाहिए। माहिर माशियात नासिर अतवार कहते हैं बजट में कारोबार को मुराद दी जाए। स्टेट बैंक कम शरह सूद पर लोगों को कर्ज दे। पंजाब असेंबली का 2 मतनाज़ा 3 मतनाज़ा किताबों पर फौरी पाबंदी का हुक्म। मार्केट में मौजूद तमाम कॉपियां जब्त करके आइंदा जुमे को नोटिफिकेशन तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा अंबिया कराम, अहले बैत और सहाबा के खिलाफ मवाद से जज्बात मजरूह होते हैं। ये हमारे ईमान पर कारी ज़र्ब है। शदीद माली बहरान। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा का सूबा भर के दस्तकारी सेंटर्स और दीगर मराकज बंद करने का फैसला। 21 दस्तकारी और 3 वुमेन बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स जून के बाद बंद कर दिए जाएंगे। 80 खातीन समेत सेंटर्स के 100 से ज्यादा मुलाजमीन फारिग हो जाएंगे। जयालों के गढ़ लाड़काना में सेहत का शोबा सूबाई हुकूमत के लिए सवालिया निशान बन गया। सिंध हुकूमत की जानिब से चांदका हॉस्पिटल को करोड़ों के फंड्स मुहैया किए जाते हैं। मरीजों को एम्बुलेंस की सहूलत तक फराहम नहीं की जा रही। जमीन चौदहवीं के चांद और सूरज के दरमियान आ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में स्ट्रॉबेरी मून के नज़ारे। पाकिस्तान में 11:15 बजे शुरू होने वाला चांद ग्रहण 2:04 पर खत्म हुआ। उलमाए कराम कहते हैं चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। और नाज़रीन, एक तरफ कोरोना का चैलेंज है तो दूसरी तरफ टिड्डी दल। बरामदात को कैसे बढ़ाया जाए, तरसीलात ज़र को कम होने से कैसे रोका जाए, टैक्स महसूलात को कैसे बढ़ाया जाए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा। आइंदा माली साल का बजट किसी सूरत हुकूमती मुआशी टीम के लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। जी हाँ, आइंदा माली साल का बजट हुकूमती मुआशी टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना वायरस है, उसके खतरात हैं, और दूसरी तरफ
टिड्डी दल के भी पाकिस्तान की मईशत पर गहरे और मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। बरामदात को कैसे बढ़ाया जाए, तरसीलात ज़र को कम करने से कैसे रोका जाए और टैक्स महसूलात को कैसे बढ़ाया जाए, ये तमाम तर चैलेंजेस हुकूमती मुआशी टीम के लिए हैं। आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा, सनतों का पहिया कैसे चलेगा, और कोरोना वायरस का चैलेंज है, टिड्डी दल ने मईशत को नुकसान पहुंचाया हुआ है, बरामदात को ऐसे में कैसे बढ़ाया जाए, तरसीलात ज़र को कम होने से कैसे रोका जाए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात और साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब आयशा गौस पाशा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया। आयशा साहबा, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात में एक बेहतर और मतवाज़न बजट कैसे लाया जा सकता है? ये पॉइंट ये है कि इस वक्त कोरोना जो है वो हमारी इकॉनमी को, जो पहले ही वीक थी, काफ़ी कमज़ोर हालात में थी, उसने मज़ीद बहुत बड़ा धक्का दिया है। अब इस ऐसे हालात में जब आपकी हर चीज़ बजट की, आपके रेवेन्यू टारगेट आपसे मीट नहीं हो पाए आ रहे हैं, आपसे आपके एक्सपेंडिचर्स ज़ाहिर है आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इस वक्त आप रिलीफ और इंसेंटिव के मेजर्स में हैं, ऐसे में बजट बनाना ज़रा डिफिकल्ट है। और साथ साथ आपके ऊपर जो है वो IMF की शराइत लगी हुई हैं, जो आप अच्छी तरह निगोशिएट करने की पोजीशन में इस वक्त आए हुए नहीं हैं, इसी के आपके पास खुद एक क्लियर पैकेज नहीं है। तो इन सब हालात में मेरे ख्याल से तो देखें, IMF को हमें समझाना पड़ेगा कि ये कोरोना ने दुनिया के साथ साथ इस दुनिया को इफेक्ट किया, बट हमें ज़्यादा किया है। हम डेवलपिंग कंट्री थे, ऑलरेडी ज़रा वल्नरेबल पोजीशन थी हमारी वीक इकॉनमी से। हमने इस वक्त इस तरह का रेवेन्यू मोबिलाइज नहीं कर सकते जो हमसे तवक्को कर रहे हैं। वो हमसे 5.1 ट्रिलियन रुपए मोबिलाइज करने को कह रहे हैं। हम कहाँ से इस वक्त टैक्सेशन मेजर्स लेके आएंगे? इसमें मुल्क में तो जान ही नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। फिर उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट को आप कम करें। देखिए, इस वक्त कोरोना की वजह से हमें अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी है, हमें अपने खराजात बढ़ाने हैं। खास तौर पे रिलीफ जो हमने दिया है लोगों को, अभी हमने सिर्फ उसको पहले 4 महीने के लिए दिया, अब हमें उसको और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये ज़रूरत वक्त है लोगों के लिए। गुर्बत का हाल ये है कि तकरीबन कोई 100 मिलियन लोग पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हैं जो अपने गुर्बत के नकीर के नीचे हैं, तो हमें उनको रिलीफ देना है। दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट से इस वक्त बढ़ ही नहीं रही हैं आपकी, जो बाहर के मुल्क में हमारी जानी है। इसी के जो इकॉनमीज हैं बाकी मुल्कों की भी, वो बुरी तरह अफेक्टेड है। आपका इस वक्त आप उनको भेज ही नहीं सकते, दरामदात आपकी जो है वो टेकअप ही नहीं कर रही हैं। पिछले एक ही महीने में जो डिक्लाइन है वो तकरीबन को 40% का है। साथ ही साथ क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी कम हो रही है, आपके पाकिस्तानी रेमिटेंसेस नहीं भेज पा रहे हैं, उनकी नौकरियां छूट गई, वो वापस आ रहे हैं। तो अब इन हालात में जब हमारे पास कोई दरामदाद हो ही नहीं रही है और फॉरेन पैसा आ ही नहीं रहा है, हम ऐसे में बजट में क्या कर सकते हैं? आपने रिलीफ देना है। इस वक्त आपको लोगों का ख्याल करना है, आपको नंबर्स का और स्टेटिस्टिक्स का और बजट के नंबर्स का आपको एज एन इकोनॉमिस्ट और एज अ ह्यूमन सोचना है, एक इंसान बन के सोचना है। एक अकाउंटेंट बन के बजट नहीं बना सकते आप। ठीक है आयशा साहबा, टैक्स बढ़ाने की भी बात की जा रही है, तो इस हवाले से भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि किन किन शोबों में हम टैक्स बढ़ा सकते हैं, क्या हमारे पास मार्जिन मौजूद है इस तमाम तर सूरत हाल में? देखिए, मेरा अपना ख्याल तो हेलो जी आपको सुन पा रहे हैं। जी, मेरा अपना ख्याल तो ये है कि हम ये टाइम हमारे पास इस वक्त ज़्यादा टैक्सेस लगाने का है ही नहीं। एग्रीकल्चरल सेक्टर पे आप लगा सकते थे, मगर कैसे लगाएं? आपके पास तो इतना ज़बरदस्त लोकस का स्टैक हुआ है। आपके पास तो अगर आपने इस वक्त तो लोगों के, हम कोरोना की बात कर रहे हैं, हमारे पास खाने पीने को नहीं होगा अगर ये लोकस का टैक्स इतना बढ़ गया। ऐसे में आप ज़राअत पे टैक्स नहीं लगा सकते। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा नहीं लगा सकते। स्मॉल स्केल SME सेक्टर जो है उसकी पहली हालत ख़राब है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। आप देख रहे हैं कि इसमें उनको रिलीफ की ज़रूरत पड़ रही है, आप इनमें टैक्स कैसे लगाएंगे? आपके पास इस वक्त टैक्स की विंडो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पैंडेमिक में और कोरोना लॉकडाउन की सूरत हाल में सनती पहिया चलाने और बरामदात बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, आप क्या समझती हैं? मेरा अपना ख्याल ये है कि आपको बजट में थोड़ा सा रिलीफ और देना है। आपने जो इस वक्त एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया है वो आप कंटिन्यू करें, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा दें।
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے یہ زیرو ریٹنگ وغیرہ ختم کی تھی، آپ نے ان کی لیکوڈیٹی بڑھانی ہے، ایکسپورٹرز کو اب نئی مارکیٹس ڈھونڈنی ہے، ایکسپورٹرز کو نئے پروڈکٹس دینا ہے. آپ صرف 5 جو ہمارے 4-5 بڑے ایکسپورٹس ہیں ان کے علاوہ چھوٹے ایکسپورٹرز کو بھی آپ کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے بجٹ میں، یہ سب سے پہلے.